कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में घुसपैठियों की पहचान कर रहा है और नकली गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहा है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बोल रहे थे और इस दौरान उन्होंने बंगाल का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य सरकारें अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश की आंतरिक सुरक्षा की चिंता नहीं करती है। देखिए खास रिपोर्ट। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के कड़क बोल। विजयवर्गीय ने राहुल को बताया नकली गांधी। कैलाश बोले चुनाव आयोग कर रहा है घुसपैठियों की पहचान। राज्य सरकारें कुर्सी के लिए देश की सुरक्षा की फिक्र नहीं करती। बंगाल और बिहार का नाम लेकर राहुल पर निशाना। विजयवर्गीय ने एक देश एक चुनाव को बताया आज की जरूरत। अपने बेबाक बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में बने रहने वाले कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस बार राहुल गांधी को नकली गांधी बताते हुए वोट चोरी को लेकर बड़ा बयान दिया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि 69 के बाद कांग्रेस की तानाशाही और धारा 356 के गलत उपयोग की वजह से बहुत सारी सरकार असमय भंग हो गई और अलग अलग चुनाव होने लगे। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, अगर कि देश का विभाजन हुआ और उसके बाद एक गृह मंत्री थे जिन्होंने बहुत सारी रियासतों को एक करने का काम किया था, उनका नाम क्या था जरा बता सकते? कितनी रियासतें थी? पर एक देश एक संविधान के नियम को खंडित करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे बताइए मुझे। मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं, गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं थे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, स्वतंत्रता के बाद देश के प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल एक देश एक संविधान की बात करते थे। पर दुर्भाग्य से इस देश में एक देश दो संविधान बने। ये दूसरा संविधान बनाने वाला प्रधानमंत्री कौन था? आपके चाचा हैं वो। मुझे समझ में नहीं आता, जब सारी रियासतें मिल गई थी तो इसका ऐसा क्या कारण था कि एक रियासत को छोड़ा गया? एक शेर मुझे याद आ गया, आप कहें तो अर्ज कर दूं। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की भूल का सिर्फ एक कदम गलत उठाया राही शोक में, सिर्फ एक कदम गलत उठाया राही शोक में, जिंदगी हमें तमाम उम्र ढूंढती रहे। दो संविधान बने, उन दो संविधान को एक संविधान, एक देश एक संविधान बनाने का काम किसने किया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इतनी धीरे और इतने कम लोगों की आवाज। आप युवा साथी, आपको पता होना चाहिए कि इस देश ने आजादी के 70 साल बाद तक एक देश दो संविधान देखे, एक देश एक संविधान बनाने का काम किसी प्रधानमंत्री ने किया। तो प्रधानमंत्री कौन है? ये लगा ना कि यहाँ पर युवा बैठे हुए हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अलग अलग चुनाव होने का नुकसान बताते हुए कहा कि राज्य सरकारें अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश की आंतरिक सुरक्षा की चिंता नहीं करती है। कैलाश ने बंगाल का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां घुसपैठियों को बुला बुलाकर अपना वोट बैंक बढ़ाया जाता है। चुनाव आयोग मतदाता सूची में घुसपैठियों की पहचान कर रहा है, लेकिन नकली गांधी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है वोट चोर। यह विषय बहुत छोटा नहीं है और बहुत बड़ा भी नहीं है। अब आप कहेंगे ऐसी किसी बात कर रहे हैं, इसलिए कि एक देश एक चुनाव इस देश में हुआ है। आपको सुनील जी बताएंगे विस्तार से, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। पर 67 के बाद से कांग्रेस की तानाशाही के कारण, धारा 356 का गलत उपयोग करने के कारण बहुत सारी सरकारें असमय भंग की और अलग अलग समय पे चुनाव हुए। नहीं तो इस देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव 52 में हुए, 57 में हुए, 62 में हुए और 67 में हुए। 67 में पहली बार बिहार की में विघटन हुआ। मेरा ख्याल है उस समय पासवान शास्त्री जी की सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे।
और विभाजन। तब से चुनाव अलग अलग होने लगे हैं। उसके बाद जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे तो चुनाव आयोग ने रिकमेंड की थी कि एक देश में एक चुनाव होना चाहिए क्योंकि खर्चा शासन का बहुत आता है। उन्होंने उसको, उस सरकार ने इस विषय को डस्टबिन में डाल दिया। उसके बाद विधि आयोग ने भी, रेड्डी उसके चेयरमैन थे, उन्होंने भी सिफारिश की, पर तत्कालीन सरकारों ने उसको डस्टबिन में डाल दिया। इसका क्या नुकसान है ये सुनील बंसल जी बताएंगे, मैं उनको सुन नहीं आया। पर एक नुकसान, दो नुकसान सुनाकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। पहला नुकसान ये कि राज्य सरकारें अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश की आंतरिक सुरक्षा की चिंता नहीं करती है, सिर्फ कुर्सी बचाने की कोशिश करती है। उसका उदाहरण बताता हूं। कितने लोगों को मालूम है कि मैं बंगाल का प्रभारी था? जरा हाथ खड़ा करके बताएं। आप सबको मालूम। बंगाल में 5 जिले ऐसे हैं जहां आप चले जाओ तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप अपने देश के अंदर। वहां पर घुसपैठियों को बुला बुलाकर आधार कार्ड बनाए जाते हैं और अपना वोट बैंक बढ़ाया जाता है कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए विदेशियों को भारत में लाए। फिर वो विदेशी क्या करते हैं? वो आतंकवाद फैलाते हैं, वो नक्सलवाद फैलाते हैं, वो नकली फेक करेंसी चलाते हैं। आरबीआई की अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई, उसमें पहले नेपाल से सबसे ज्यादा फेक करेंसी आती थी, अब फेक करेंसी कहीं से आती है तो बंगाल से आती है। ये राज्य सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो घुसपैठियों को प्रवेश करा रही है, उसके कारण ये सब हो रहा है। उनको देश की चिंता नहीं, उनको अपनी कुर्सी की चिंता रहती है। आज बिहार में चुनाव आयोग घुसपैठियों की तलाश कर रहा है। सर के साथ सरासर कर रहा है विपक्ष, सरासर। मित्रों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब हमारे यहां मतदान होता है तो क्या घुसपैठियों को वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए क्या? एक बार फिर से बोलो, उतनी ताकत से आवाज नहीं आई। क्या घुसपैठियों को वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए क्या? यदि चुनाव आयोग मतदाता सूची का पुनरीक्षण कर रहा है और घुसपैठियों को आइडेंटिफाई कर रहा है तो क्या गलत कर रहा है क्या? फिर ये नकली गांधी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है वोट चोर। कैलाश विजयवर्गीय ने साफ किया कि वन नेशन वन इलेक्शन ही देश की जरूरत है। उनका कहना है कि इससे खर्च बचेगा, लोकतंत्र मजबूत होगा और देश की आंतरिक सुरक्षा भी सुदृढ़ होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।